को बचा लिया। अरे सबके सब कह रहे हैं विष्णु से मत बताना, चलो पिताजी से कहता हूं, पिताजी का क्या विचार है। नारद जी वहां से हरि स्मरण करते हुए और पहुंच गए ब्रह्मलोक में। तथा सा मुनिवर्यो ही ब्रह्मलोकम जगामहा विधिम नत्वा ब्रवीत काम जयम स्वस्य तपोबला। ब्रह्मलोक में पहुंचे, ब्रह्मा जी को नमन किया, प्रणाम किया, वंदन किया, अभिनंदन किया और फिर मैंने कामदेव को जीत लिया है। जिस काम के प्रभाव से, स्वभाव से आप अपनी जाई पुत्री सरस्वती पर मोहित हुए, पिताजी उस कामदेव को मैंने जीत लिया। जिस कामदेव के प्रभाव स्वभाव में महादेव भी आ गए, उसको मैं महात्मा नारद जीत लिया। ब्रह्मा जी कहने लगे, पुत्र मेने हितम न विद्युक्तम नारदो ज्ञान सन्मतः शिव माया मोहितास्तश्च रूढ़चित्त मदांकुरः तदा कर्ण विदिशोत स्मृत्वा सम्मुपदाम्बुजं विज्ञाय कारणं सर्वं निषिधेश सुतं सदा। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, महादेव भी काम के अधीन हो गए, तुम्हारा पिता भी काम के अधीन हो गया, तुम विष्णु पर भी आक्षेप लगा रहे हो, लेकिन जो तुम्हारे भ्राताश्री ने, महादेव ने कहा है, वही मैं भी कह रहा हूं। कभी भी विष्णु के सामने काम जयी होने का प्रसंग मत प्रकट कर देना, पुत्र तुम्हारा मंगल हो, कल्याण हो। अब तो नारद जी के और चिड़मिटी लग गई एकदम से। अच्छाई किसी को किसी के बर्दाश्त नहीं होती, ये दुनिया का नियम है। बुराई को चटकारे मार मार करके सुनेंगे, और अच्छा किसी के द्वारा हो गया है तो कान में अंगुली दे लेंगे। देखो हमारे पिता जो है पूज्य, वो भाई श्री है, हाँ? अरे सबका हित चिंतन करने वाले तो विष्णु ही है, उन्हीं का तो मैं नाम हमेशा अपनी जीवा पर वीणा बजाते हुए गाता रहता हूँ, इसलिए उनसे नहीं बताऊंगा, आप तो और बताऊंगा। तुम दोनों रोक रहे हो ना, तो जरूर बताऊंगा। माया की प्रबलता को देखें, भगवत गुणानुवाद करते हुए, वीणा बजाते हुए देवर्षि नारद का वैकुंठ में आगमन हो रहा है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद श्री हरि नारायण नारायण श्री हरि नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण आगच्छन्तं मुनिं दृष्ट्वा नारदं विष्णुरादरात् उत्थित्वाग्रे गतोरं तं शिश्लेष ज्ञात हेतुकः। जैसे ही वैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचे, नारद जी ने एक आश्चर्य देखा। हमेशा विष्णु भगवान के आसन तक क्षीर सागर में शेष सैया तक जाना पड़ता था, इस बार तो द्वार पे खड़े हुए थे विष्णु भगवान, हाथ जोड़े हुए आदर पूर्वक कहने लगे, बड़े दिनों के बाद दया किया है आपने, कहां थे अभी तक महाराज? कुत आगम्यते तात किमर्थम ईचागता धन्यस्त्वं मुनिसार्दूल तीर्थो हम तवागमात्। कहां छिपे बैठे थे?
आज तो हमारा वैकुंठ धन्य हो गया। आज वैकुंठ सारे तीर्थों का उद्गम स्थल हो गया। किसके प्रभाव से? तवागमात, आपके आगमन से। नारद जी को चने की झाड़ पर चढ़ा दिया विष्णु भगवान। ये अंतर्यामी कहलाते हैं। इनको लगता है कि मैं कामजयी हो गया हूं, इसीलिए इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। पहले तो कभी उठ करके गेट पे नहीं मिले, आज द्वार पर मिले हैं। अच्छा, मेरे प्रभाव को समझ गए हैं, मेरे मुख से सुनना चाह रहे हैं अंतर्यामी। इसलिए श्रुत्वा मुनिवचो विष्णु समदम कारणम ततः यत्वान अखिलम स्मृत्वा शिवपादाम्बुजं हृदि। बोले महाराज, आप ही तो एक हो जो मेरा उत्कर्ष देखते हो। ब्रह्मा जी और शंकर जी ने मुझे मना किया था, बार बार मना किया। देखो कितना हमसे चिढ़ते हैं, इनको ईर्ष्या है मुझसे। कहे थे कभी बताना मत, लेकिन आप तो अंतर्यामी हैं। जो आप मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, आदर दे रहे हैं ना, आसन से उठ करके आप मेरे लिए वैकुंठ के द्वार पर आए। और मेरे नारायण ने, विष्णु ने आज अद्भुत लीला और किया। नारद जी पहले खड़े रहते थे, इस बार भगवान ने अपने हाथों से आसन दिया। और कैसा आसन दिया है? बराबरी का आसन दिया। नारद जी फूलने नहीं समा रहे हैं, उनका और अहम बढ़ता चला जा रहा है। कुछ तो है मेरे अंदर जो विष्णु मुझे इतना आदर कर रहे हैं। महाराज वही है जिस कामदेव को आप नहीं जीत पाए ना, ब्रह्मा जी नहीं जीत पाए, शिव नहीं जीत पाए, वही कामदेव के ऊपर मैंने विजय प्राप्त कर ली है। विष्णु भगवान मुस्कुराए। देव देव महादेव प्रसीद परमेश्वर, धन्यस्तम शिव धन्याते माया सर्व मोहिनी। धन्यस्तम मुनि शार्दूल तपोनिधिरुदारधीः, भक्ति त्रिकम नयस्यास्ति काम मोहादयो मुने। अरे देवर्षि, उनकी बात छोड़ो, वो महादेव हैं, वो ब्रह्मा जी हैं। आप मेरे पास आए हो ना, मैं बताऊं, आपने कामदेव को नहीं जीता है। आपका जो नाम ले लेगा वो कामदेव पर विजय प्राप्त कर लेगा। महाराज और चढ़ गए बांस पे। अब तो नारद जी फूले नहीं समा रहे हैं। स्वागत सत्कार हुआ और नारद जी ने देखा कि मुझे समान आसन दे दिया है विष्णु भगवान ने। तो समानता किस किस रूप से होती है? एक अंग तो मेरे अंदर आ गया। विष्णु तपोबली हैं, तपस्या करते हैं विष्णु। नर नारायण के रूप में जगत के कल्याण के लिए बद्रिका आश्रम में तप करते हैं। तो मैं भी तपोधनी तो बन गया, गुफा में बैठ करके गुफा में तप किया। लेकिन इन्होंने हमको बराबर आसन दिया है, तो विष्णु की बराबरी करने के लिए इनके पास जो है वो मेरे पास भी होना चाहिए। नारद जी के मन में ये विकार आ गया है। किसके कारण? अहंकार के कारण। जीवन में याद रखो, जब अहंकार आएगा तो आपके जीवन में विकार आता चला जाएगा। अहंकार विकार का जनक है, इसलिए अहंकार से बचो, नहीं तो शरीर में विकार आ जाएगा। कुछ देर तक बैठे रहे, उसके बाद प्रभु के चरणों में प्रणाम करके चल दिए। भगवान की विचित्र माया, जिस मार्ग से वो जा रहे थे नारद जी, मुनि मार्गस्य मध्ये तु विरेचे नगरम महत सतयोजन विस्तारम अद्भुतम सुमनोहरम। प्रभु ने अपने भक्त के अहंकार के अंकुर को नष्ट करने के लिए, उनके विकार को हमेशा हमेशा के लिए निकालने के लिए अद्भुत लीला किया है।
एक 100 योजन लंबा चौड़ा नगर जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे उस रास्ते पर निर्माण कर दिया है, जिसकी शोभा वैकुंठ से भी ज्यादा बढ़कर के है। बड़ा ही अद्भुत रमणीय नरक है वो नगर है, माया से निर्मित नगर है। और उस नगर में बहुत सारे विहार स्थल बने हुए हैं। वहां शील निधि नामक एक राजा राज्य कर रहा था। उसने अपने पुत्री के स्वयंवर करने के लिए उद्यत था। महान उत्सव की तैयारी चल रही थी। उसकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक चारों दिशाओं से बड़े बड़े राजकुमार आ रहे थे। मुनि श्रेष्ठ ने सेवकों से पूछा, ये यहाँ पर क्या हो रहा है? बोले, इस नगर के राजा शील निधि महाराज हैं और उनके एक बड़ी सुंदर कन्या है। उसी कन्या को वरण करने के लिए स्वयंवर में राजा महाराजा आ रहे हैं। उनके आतिथ्य सत्कार के लिए ये सब कुछ हो रहा है। नारद जी के मन में कौतुक आया, चलो देख करके आते हैं। और जैसे ही वो पहुंचे, नारद जी का बड़ा सम्मान किया राजा शीलनिधि ने। और महात्मा है इसलिए राजा ने अपनी कन्या को बुलाया। बोले, इसके गुण अवगुण का विचार कीजिए, हस्तरेखा देखिए थोड़ा सा। ये तो माया की बात है, भगवान की लीला थी। वैसे हस्तरेखा किसी को ज्यादा दिखाना नहीं चाहिए। कर्म अच्छे करो, भाग्य का निर्माण अपने आप हो जाएगा। कर्म से हस्तरेखा भी बदल जाती है। महाकाली के उपासक कालिदास जी महाराज के हाथ में विद्या की रेखा नहीं थी, लेकिन काली प्रसाद से, परिश्रम से, साधना से सरस्वती सिद्ध हो गई और जो चाहते थे वो प्राप्त कर लेते थे। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। भाग्य के भरोसे बैठे रहना ये तो कायरता है। कर्मशील बनो। नारद जी ने उस कन्या के हाथ को देखा। राजा ने परिचय कराया, ये मेरी पुत्री है, विवाह के योग्य हो गई है। इसी के विवाह के लिए ये सारा कुछ तैयारियां चल रही हैं। इसके जन्म के समय के ग्रह नक्षत्र का विचार करके आप कुछ वर्णन कीजिए। नारद जी देखने लगे। हस्तरेखा देख करके नारद जी का विवेक शून्य हो गया, काम मोहित हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा इस कन्या का जो वरण करेगा वो अजेय हो जाएगा और अमर हो जाएगा। विष्णु की समकक्षता प्राप्त करने के लिए दो बातें होना अनिवार्य है, विष्णु अजेय है और अमर है। और ये कन्या जिसका वर्ण करेगी वह अजेय हो जाएगा और अमर हो जाएगा। सुतेयं तव भूपाल सर्व लक्षण लक्षिता, भाग्यवती धन्या लक्ष्मीरिव गुणालया। कहने लगे, राजन आपकी कन्या बड़ी भाग्यशाली है, इसके अंदर लक्ष्मी के समान गुण है। इसको जो वरण करेगा वो कामजयी होगा, संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। तो तुलना करने लगे कि कामजयी तो मैं हूं, मैंने काम को अभी जीत लिया है और विष्णु सबसे अजेय कहलाते, उन्होंने मुझे अपने बराबर आसन दिया, तो उनके समानता मेरे अंदर आ गई। केवल दो चीज की कमी बाकी बची है, वो क्या है? अमरता और अजेयता। इस कन्या के वर्ण होते ही मेरे अंदर अमरता और अजेयता आ जाएगी। तुलना में अगर आप किसी के गए तो आपका पतन निश्चित हो जाएगा। तुलनात्मक चिंतन मत करो, अपने गुण स्वभाव कर्म के अनुसार
कार्य क्षेत्र में प्रवृत्त होते रहो। दूसरे की बराबरी करने के चक्कर में अपने आप के स्वत्व को मत भूल जाओ बंधु। आज संसार में यही हो रहा है। सबसे बड़ा कष्ट किस बात से है? तुलना करने के कारण है। उसके पास 4 पहिया की गाड़ी है, उसके पास मर्सिडीज है, मेरे पास i10 ही क्यों है? उसके घर में अपाचे